अब कुछ हम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी थोड़ी दुनियादारी की समझ पड़े। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट दैम? क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डिसीजन उनके लिए लिए जा रहे हैं उसमें उनकी बात सुनी जाए? जैसे कि कोई डिसीजन है, सपोज़ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है और वो कोई दूसरे ही पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको गलत लगेगा ना। तो इसलिए जो डिसीजन आपसे रिलेवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी भी बात सुनी जाए, आपका भी पक्ष लिया जाए। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में इसी टाइप का होता है कि जो डिसीजन रहते हैं, जो सरकार रहती है, वो डिसीजन जो रहती है वो सारे लोगों के लिए लेती है। और इसलिए चूँकि सारे लोगों के लिए रहती है तो सारे लोगों की एक ओपिनियन, उनका भी बात सुनी तो जाए, उनकी भी बात का वक्त रखी जाए, इस टाइप का रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन प्लेस यू लिव इन? आप जिस जगह रहते हैं तो आपको कैसी गवर्नमेंट पसंद आएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मोनार्की? आप कहाँ पे रहना चाहेंगे? तो मेरा जो आंसर रहेगा, मेरा तो ये आंसर रहेगा कि मैं जिस कंट्री में रहूँ, फ़िलहाल मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। तो इंडिया में मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रहे जो हमारी बात सुने। मैं ऐसी कंट्री में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनी जाए, हमारे ऊपर जो कोई भी डिसीजन थोप रही है सरकार, तो हमारी बात एक बार सुने तो सही, हमारा क्या कहना है। और साथ ही साथ अगर मेरे को सरकार के डिसीजन और उसके काम से पसंद नहीं आए तो मैं उसे हटा सकता हूँ। ये भी मैं चाहता हूँ कि इस कारण से भी मैं चाहता हूँ कि मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहूँ। तीसरा है, आपको ट्रू एंड फॉल्स सिलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट और कौन सा रॉन्ग है उसके बारे में बताना है। इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। मोनार्की में क्या सिटीजन को अलाउड रहता है इलेक्ट करने का? नहीं, उनको अलाउड नहीं रहता है। इन डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में कोई किंग नहीं होता है, नहीं उसके पास कोई एब्सोल्यूट पावर रहता है, किसी पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर रहता है। जो पावर्स दिए जाते हैं कि आप हम पे रूल कर सकते हैं, वो पावर लोग ही, जनता ही वोट दे के इलेक्ट करके उस पर्सन को देती है, वो भी कुछ टाइम के लिए ही देती है, फिर वापस से उन्हें इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। क्या मोनार्की में लोग सवाल उठा सकते हैं जो डिसीजन मोनार्क ले रहा है? वैसे ये आंसर गलत है, ये जो पॉइंट है ये गलत है। रीज़न बीइंग कि मोनार्की में आवाज़ सुनी भी नहीं जाती है, और अगर कोई ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो मोनार्क जो रहता है उनकी, देखा गया है, हमने देखा है कि मोनार्क उनकी आवाज़ दबा देते हैं, लोगों की मोनार्की में सुनी नहीं जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो इंडिया डेमोक्रेसी है, और मैं बता दूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों के साथ ये सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है। तो इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देखा जाए तो अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट हमने कैसे प्राप्त किया, तो आपको बता दूं कि 1947 से पहले हम गुलाम थे। किनके? ब्रिटिश सरकार के हम गुलाम थे। हमने स्ट्रगल किया, हमने यानी कि हम भारतीय लोगों ने, यानी कि आप और मैं तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे लिए। और उसके बाद हम जब आज़ाद हुए तो हमने स्थापित किया डेमोक्रेसी भारत में। हमने ये चूज़ किया कि हम हमारे जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब ये रहता है कि लोग जो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो रूल्स बनाती है ना सरकार, उसमें। यानी कि जो सरकार जो रूल्स बनाती है जिससे वो अपना गवर्नमेंट चलाती है, जो लोगों पे रूल्स थोपती है, वो रूल्स बनाने में हम भी डिसीजन रखेंगे, हम भी हमारी बात कहेंगे, हमारे भी डिसीजंस चलेंगे।
इस टाइप का एक फीलिंग रहता है बेसिकली डेमोक्रेसी में। बेसिक आइडिया यही रहता है डेमोक्रेसी का कि लोग जो रहते हैं उन पे जो रूल्स बन रहे हैं उन रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट या तो वोट दे के भी किया जा सकता है, साथ ही साथ इलेक्शन में खड़े होके भी। तो हर कोई पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। आप एक एज को क्रॉस कर जाओ तो उसके बाद आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप भी सरकार का पार्ट बन सकते हो, आप भी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, मोनार्की में नहीं पॉसिबल है। मोनार्की में अगर आपको राजा बनना है तो आपको राजा का बेटा बनना पड़ेगा, और बेटा भी बने तो वो बेटा बनना पड़ेगा जो राजा चाहे, क्योंकि राजा के बहुत सारे बेटे होते हैं। तो राजा का एक ही प्रिंस जो रहेगा वही आगे चल के राजा बन सकता है। तो वो प्रिंस बनना पड़ेगा जिसपे जो राजा फेवर करे और ये सारी चीज़ें हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है आजकल के ज़माने की, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि हम जो वोटर्स हैं वो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए, हमारी बात जो है वो सरकार के सामने और पार्लियामेंट के सामने और असेंबलीज़ के सामने हमारी बात रखता है। हम रेगुलर वे में गवर्नमेंट में नहीं जोड़ते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट में जोड़ते हैं, और इस टाइप की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बजाय इसके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते इलेक्शन में, और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं जो अलग अलग जगह से चुन के आए हैं वो मिलते हैं, और वो जो हैं वो डिसीजन लेते हैं सारे लोगों के लिए, इंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, सारे लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं।